हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया है एक टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और प्रत्येक में ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक के लिए एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में हमें जो जो चीज़ दिया है उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है खरीद मूल्य, ठीक। उसके बाद से ऊपरी व्यय, ठीक। उसके बाद से हमें क्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले हमें क्रय मूल्य यानी एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक। तो यदि हम क्रय मूल्य की बात करें या फिर इसी को एक्स की अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य हमें तब निकल जाएगा जब खरीद मूल्य और ऊपरी व्यय को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ से खरीद मूल्य दिया है दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन में 1500 रुपये, 1500 करेंगे और ऊपरी व्यय 320, तो हम यहाँ से 320 को लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 0 0 0 2 0 2 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। यानी कि हम दोस्तों यहाँ से कह सकते हैं कि 1820 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू 1820 हो जाएगी। दूसरा उस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें विक्रय मूल्य वाई निकालना है, जबकि हमें लाभ 280 रुपये दिया है। यानी कि अगर हम यहाँ से लाभ की वैल्यू की बात करें तो लाभ हमें 280 रुपये दे दिया गया है। अभी हमें विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस वाई ज्ञात करनी है तथा लाभ परसेंटेज जेड ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हानि पर डैश मारा हुआ है, यानी कि हमें हानि नहीं ज्ञात करनी है। तो अब इन्हीं चीज़ों को हम देखकर यहाँ पर समझेंगे। तो अब हमें दोस्तों लाभ निकालना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर जब 1 किया है तो उसमें फार्मूला, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें कराई है। तो आप पहले जाकर आप वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर 2 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। तो हमें 1 नंबर में क्वेश्चन जब मैंने कराया है तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अब देखिए, अगर हम यहाँ पर लाभ की अगर बात करें तो लाभ बराबर फार्मूला होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमें यहाँ पर लाभ की वैल्यू दोस्तों दे दिया है 280, ठीक। और बराबर विक्रय मूल्य हमें निकालनी है और विक्रय मूल्य को यहाँ पर वाई माना है तो हम यहाँ पर वाई ले लेते हैं, ठीक। और क्रय मूल्य हमें पता हो गया है कितना, 1820। तो यहाँ पर 1820 इधर माइनस में है, इस साइड आएगा तो यह हो जाएगा प्लस में दोस्तों, इस साइड बन जाएगा वाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाई यानी कि विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 का 0, 8 2 10 का 0, 8 2 10 और 1 11 और यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 1 1 2। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2100 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये था हमारा दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन। अब हम इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यदि हम दूसरे नंबर इसी में क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले खरीद मूल्य दे दिया है, ऊपरी व्यय दे दिया है और फिर से हमें क्रय मूल्य और इस बार एक सेकंड, अभी इसमें 1 नंबर क्वेश्चन में हमें लाभ परसेंटेज यानी जेड का भी मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम यहाँ पर एक बार अब लाभ का मान देखते हैं यानी लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज बराबर दोस्तों होता है कि लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक। तो यहाँ से हम लाभ की वैल्यू लेंगे तो हमें लाभ दिया है 280, ठीक, गुणा 100 और क्रय मूल्य हमने निकाल लिया है 1820 दोस्तों, ठीक, क्रय मूल्य। तो अब यदि हम कटाएं यहाँ से तो ये हमारा 0 से 0 खत्म और 8 चौका 32,
चलिए दोस्तों छोटा छोटा करके कटा देते हैं। 14 दूना का 28 कट जाएगा, ये 9 दूना का 18, 2 एकम 2 कट जाएगा। ठीक, अगर हम इसको देखें तो यहाँ से अब अगर हम देखें यहाँ से तो 9 और 9 दूना 18, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से 14 दूना का 28, 9 10 3 से 24 91 28 91। तो दोस्तों अगर मैं इसको कटाऊँ तो ये कट जाएगा 7 दूना का 14 और ये कट जाएगा 13 7 91। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं भाग करूँ तो 200 और बाटा कितना हो जाएगा 13। इसको हम पूर्णांक में कि इसमें सबसे पहले जो जो चीज़ दिया है उसको हम देखते हैं। खरीद मूल्य दिया है, ऊपरी व्यय दिया है और हमें क्रय मूल्य x की वैल्यू निकालनी है। तो यदि हम इसकी हल करें तो क्रय मूल्य अगर x की वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो खरीद मूल्य और प्लस यदि ऊपरी व्यय दोनों को जोड़ दे तो हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक, तो खरीद मूल्य यहाँ से दोस्तों है कितना, तो खरीद मूल्य की अगर बात करें तो 240 रुपये है यहाँ पर, जबकि अगर ऊपरी व्यय की बात करें तो 20 रुपये है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो इसकी लागत वैल्यू है वो 260 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य अब हमारा हो गया 260 रुपये। और एक तो यही निकालना था, तो एक यही आंसर हो गया कि क्रय मूल्य x। अब दूसरा हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करनी है, जबकि हमें हानि जो परसेंटेज दिया है वो 10% दिया हुआ है। तो यहाँ पर हानि जो है वो हमें z दिया गया है और यहाँ पर विक्रय मूल्य भी y दिया गया है। ठीक, और क्रय मूल्य x दिया गया है और हानि परसेंट 10% दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो 260 रुपये में वस्तु खरीदी जा रही है। ठीक, और हानि परसेंटेज हमें दिया है 10%। ठीक, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि हानि प्रतिशत जो है वो 10% दिया हुआ है। तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 हल किया था उसमें मैंने ये सारे फार्मूला लिखे थे और बताए थे कि ये सारे फार्मूला का जो आगे सवाल में काम लगेगा। तो अगर दोस्तों हम हानि परसेंटेज फार्मूला की बात करें तो फार्मूला होता है कि हानि गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य। तो यदि अगर हानि परसेंटेज की हम मान की बात करें तो हमें 10% दिया हुआ है, तो 10 लिखे देंगे। हानि हमें यहाँ पर z माना गया है, सॉरी दोस्तों, अगर हानि की अगर हम यहाँ पर कहें तो यहाँ पर हानि z दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से हम z को लिख देंगे और हम समझेंगे कि ये हानि ही दिया हुआ है। प्लस में इंटू में 100 और क्रय मूल्य की वैल्यू हमारे पास है 260। तिरछा लेंगे और गुणा करेंगे, तो जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ से z गुणे 100 हो जाएगा और यहाँ से 260 गुणे 10 हो जाएगा। 100 इधर दोस्तों गुणा में इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा भागा में। ठीक, तो यहाँ से 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी कि हानि यानी जेड की बात करें तो कितना रुपए का हो रहा है, तो 26 रुपये की हानि हो रही है। अभी हमें दोस्तों क्वेश्चन में से विक्रय मूल्य यानी वाई की वैल्यू भी हमें निकालनी है। ठीक, तो अब विक्रय मूल्य निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों कि एक हानि बराबर फार्मूला होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यदि अगर हम हानि की यहाँ से मान धरे तो हानि का है 26, क्रय मूल्य हमारे पास दिया है 260। ठीक, और विक्रय मूल्य को हम छोड़ देंगे या फिर विक्रय मूल्य को y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 26 माइनस हो जाएगा 260 और माइनस हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो दोस्तों क्या होगा कि 0 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, सॉरी 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा कितना 3, और यहाँ से हो जाएगा 1, सॉरी 2 ही हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर माइनस तो यहाँ माइनस के चिन्ह देंगे, इक्वल टू माइनस विक्रय मूल्य है। ठीक, तो विक्रय मूल्य को y क्वेश्चन में दिया है कि y भी आप मान सकते हो, तो माइनस से माइनस खत्म इसलिए, यानी कि विक्रय मूल्य
वाई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 234 रुपये, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास सर दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि खरीद मूल्य हमें दिया हुआ है 500 रुपये, जबकि अगर ऊपरी व्यय की बात करें तो वो हमें 100 रुपये दिया गया है। साथ ही साथ अगर क्रय मूल्य देखा जाए, क्रय मूल्य यानी सीपी अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर सीपी का वैल्यू दे दिया गया है 575 रुपये। वहीं अगर एसपी की बात की जाए तो वाई दिया गया है, यानी एसपी का मतलब है कि विक्रय मूल्य वाई दिया गया है और इसको हमें निकालना है, यानी वाई की वैल्यू भी निकालना है। वहीं अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ हमें 125 दिया हुआ है और हमें लाभ परसेंटेज की वैल्यू ज्ञात करनी है। लाभ परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहले हमें ऊपरी व्यय निकालना है, तो पहले हम इसको निकालेंगे। तो एक मैंने फार्मूला बताया था कि क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, अगर क्रय मूल्य बराबर फार्मूला की हम बात करें तो क्रय मूल्य बराबर होता है खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। तो अगर क्रय मूल्य हम यहाँ से बात करें तो 575 रुपया, खरीद मूल्य की बात करें तो वो है 500 रुपया, और हमें ऊपरी व्यय यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 575 इधर सेम रह जाएगा, 500 इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस साइड बन जाएगा एक्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से कितना, तो एक्स बराबर हम कह सकते हैं कि हमारा हो जाएगा 75 रुपया, और जो हमारा एक्स वो क्या है, ऊपरी व्यय है, यानी ऊपरी व्यय का मान हो जाएगा 75 रुपये। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, अब दूसरा हमें लाभ परसेंटेज निकालना है दोस्तों, और साथ ही साथ विक्रय मूल्य निकालना है। तो अब हम देखते हैं विक्रय मूल्य को। तो विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य को अगर निकालना है तो उसके लिए हम जानते हैं कि हमारा एक फार्मूला होता है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, तो यदि हम यहाँ से लाभ की बात करें तो लाभ हमें 125 रुपये प्राप्त है, और विक्रय मूल्य की अगर बात करें तो विक्रय मूल्य हमें दोस्तों यहाँ से y दिया हुआ है, इसी का मान हमें निकालना है। और क्रय मूल्य की अगर बात करें तो है 575 रुपये। 125 इधर सेम रह जाएगा, माइनस में 575 इस साइड आएगा तो प्लस में 575 हो जाएगा, इस साइड y जेम का तेम रह जाएगा, ठीक, यानी सेम रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि y बराबर कितना होगा, तो 5 5 10 का 0, 7 2 9 और 1 10 का 0, कैरी किया 1, ठीक, और 5 6 और 7, यानी कि यहाँ से हमारा 700 और रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य की वैल्यू। हमें दोस्तों अभी एक और चीज़ निकालना है, यानी कि हमें लाभ परसेंटेज की वैल्यू निकालना है। तो लाभ परसेंटेज बराबर फार्मूला होता है कि लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ हमें 125 रुपये प्राप्त है, ये हो जाएगा 100, और क्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य हमें 575 रुपये प्राप्त है। अगर इसको हम 5 से कटाएं तो कट जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 2 जाएगा तो बचा 25। इसको अगर हम कटाएं तो ये भी कट जाएगा, 5 दूना का 10 और 5 एकम 5 दूना का 10, 2 जाएगा, बचा 25, ठीक। अगर इसको फिर से हम 5 से कटाए तो 5 दूना का 10 और 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, बचा 25, ठीक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 में जब 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 500 और बटा 21। अब इसी को हम पूर्णांक में जब लेंगे तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, तो इसको भाग देना होगा। तो मैं यहाँ पर भाग देता हूँ कि 500 में 21 से भाग देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 दूना का 42 होगा, तो ये जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ से, और ये खत्म हो जाएगा। फिर 0 करते हैं, 3 मर्द में लेते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 दूना का 6 हो जाएगा, ये 7 और ये 1 17, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 23.17 बटा 21, और यही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन 2 का जो 4 है उसमें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें खरीद मूल्य की वैल्यू 900 रुपये दी हुई है। ठीक, तो जो जो मूल्य दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ से अगर खरीद मूल्य दिया हुआ है 900 और साथ ही साथ ऊपरी व्यय हमें 200 रुपये दिया गया है। और यदि क्रय मूल्य की बात करें तो हमें क्रय मूल्य यहाँ पर x दिया गया है, यानी कि जाहिर सी बात है कि इसको निकालना है। साथ ही साथ अगर विक्रय मूल्य की हम बात करें तो विक्रय मूल्य हमें 7200 रुपये दिया हुआ है। लाभ इसमें नहीं हो रहा है, ठीक, यानी कि इसमें हानि की वैल्यू हमें निकालनी है कि हानि कितना होगा, और साथ ही साथ हानि परसेंटेज की वैल्यू, हानि यानी कि जेड की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, और साथ ही साथ हानि परसेंटेज की वैल्यू भी हमें, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर हानि हमें y निकालनी है कि कितना होगा, और यहाँ पर हानि परसेंटेज z की वैल्यू भी बतानी है। ठीक, तो इसी चीज़ को हम देखते हैं और अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या पता करना है, क्रय मूल्य कितना होगा। तो मैंने एक क्रय मूल्य का फॉर्मूला लिखा था पिछले वीडियो में, यानी अगर x की हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कि खरीद मूल्य और प्लस ऊपरी व्यय। ठीक, तो खरीद मूल्य यहाँ से हो जाएगा कितना दोस्तों 900, ऊपरी व्यय कितना हो जाएगा 200, इन टोटल कितना हो जाएगा 1100। अब हम चलते हैं अगला स्टेप, यानी कि अब अगला हमें क्या निकालना है, हानि निकालना है। तो हानि बराबर फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है कि क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारा क्रय मूल्य हो जा रहा है 1100 और विक्रय मूल्य हो जा रहा है 7200। तो 0 का 0, 0 का 0, यहाँ पर 11 0 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जो खरीद मूल्य है वो 9000 होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार सही कर देता हूँ, ये 9000 होगा। ठीक, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 0 0 0 0 फिर 0 और ये 0। ठीक, ये हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 9200 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एक क्रय मूल्य का आंसर हो गया। अब इसी 9200 में से हम इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 2 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 0 फिर 0 0 हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा 0 और 9 में से 2 जाएगा 7 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि हमारा जो हानि हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है कितना 2000 रुपये की हानि हो रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, तो अब हम निकालेंगे हानि परसेंटेज को। तो अब हम निकालेंगे हानि प्रतिशत को। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो हानि प्रतिशत यानी कि ये हमारा जो हो जाएगा ये y की वैल्यू हो जाएगा। ठीक, हानि प्रतिशत अगर हम निकालें तो कैसे होगा, तो हानि गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य। तो यदि हम यहाँ से हानि की बात करें तो हानि हमारा हो जाएगा कितना 2000, 100 और क्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ है 9200। डबल जीरो से यहाँ से जाएगा दोस्तों, डबल जीरो क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। इसको अगर हम 2 से करते हैं 4 दुना का 8 हो जाएगा और 6 दुना का 12, ये 10 मार्क में जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 दुना का 4, 23 दुना का 46, 5 दुना का 10 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको बात करें तो ये 500 और बटा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसको भी मैं अगर पूर्णांक पर तोड़ता हूँ तो 500 में 23 से भाग करूँगा तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 23 दुना का 46। ठीक, तो यहाँ से 4 जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर 23 से कम कितना हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 7 और ये 3 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 21.17/23, ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। ठीक, तो ये थे दोस्तों कुछ हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन। अब हम छठे क्वेश्चन पर चौथा नंबर क्वेश्चन था, अब हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन और इसका अंतिम क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर और ये अंतिम नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर कि हमें जो खरीद मूल्य है वो 100 रुपये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे खरीद मूल्य x। ठीक, ऊपरी व्यय
ऊपरी व्यय हमें दोस्तों दिया गया है यहाँ पर 50 रुपये। ठीक, अब अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो वो हमें दिया हुआ है 500 रुपये। 500 रुपये विक्रय मूल्य वाई है। तो जो जो पहले चीज़ दिया गया है उस चीज़ को हमें लिख लेना है। ठीक, लाभ हमें जेड का दिया हुआ है, लाभ परसेंटेज भी दिया गया है 20% का। ठीक, तो यानी कि हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमें खरीद मूल्य एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला लिखा था कि क्रय मूल्य बराबर होता है खरीद मूल्य और प्लस ऊपरी व्यय। ठीक, तो यहाँ से क्रय मूल्य की वैल्यू हो जाएगी 500 रुपये। खरीद मूल्य हमें एक्स है, ऊपरी व्यय की अगर बात करें तो वो 50 रुपये है। 50 इधर प्लस में गया तो इस साइड जाएगा तो हो जाएगा कितना माइनस में, और इस साइड बच जाएगा एक्स। इसलिए हम एक्स बराबर कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 450 रुपये हमारा एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे अब हमें क्या मिलना है, अब हमें वाई की वैल्यू यानी कि विक्रय मूल्य निकालनी है। हमें यहाँ पर लाभ परसेंटेज हो रहा है। ठीक, लाभ हो रहा है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें लाभ निकालना होगा तब हमें विक्रय मूल्य निकलेगा। तो पहले हम लाभ निकालेंगे। तो लाभ कहाँ से निकलेगा, तो वो निकलेगा लाभ परसेंटेज से, क्योंकि लाभ परसेंटेज बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों कि लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य। तो अब अगर हम यहाँ से लाभ की बात करें तो हमें लाभ हो रहा है कितना 20% के, तो हम 20 लिखेंगे। लाभ हमें नहीं पता है तो लाभ को हम ऐसे लाभ ही छोड़ देंगे 100। क्रय मूल्य की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर दोस्तों कितना 500 रुपये। ठीक, तो अगर हम इसको घटाएं तो ये हो जाएगा 5 मत नहीं, और इसको हम जब इधर गुणा कर देंगे तिरछा तो क्या होगा, लाभ में 1 से गुणा करेंगे तो लाभ हो जाएगा, और ये 20 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि 100 रुपये का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी लाभ यानी कि क्या, जेड हमें 100 रुपये का हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो एक लाभ बराबर फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, तो यहाँ से लाभ की वैल्यू हमें कितना मिला 100 रुपये मिला। विक्रय मूल्य हमें कितनी है वाई है, और क्रय मूल्य हमें कितना है 500 रुपये का है। माइनस में ये इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, इस साइड बचेगा वाई, इसलिए हम वाई बराबर कितना लिख सकते हैं 600 रुपये का क्या होगा यहाँ पर लाभ है, विक्रय मूल्य होगा। तो ये थे दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 5। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को तो तुरंत ही लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इससे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।